वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में मां गंगा की महाआरती की गई। आयोजक समिति गंगा सेवा निधि ने दीप जलाकर नए साल का स्वागत किया। ब्राह्मणों द्वारा मां गंगा का वैदिक मंत्रों के साथ विशेष पूजन किया गया। गंगा आरती में कोरोना महामारी से पूरे विश्व और देश को मुक्ति दिलाने की कामना की गई। नए साल को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय स्तर पर 96% को पार कर गई, जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 98,60,280 तक पहुंच गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 के पहले दिन 6 राज्यों के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए 1144 मकानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखेंगे। साथ ही पीएम मोदी आशा भारत पुरस्कारों का वितरण भी करेंगे। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का सर्वर दिसंबर महीने की शुरुआत में हैक कर लिया गया था। इंडिगो ने खुद इसका खुलासा किया है। कंपनी को इस बात की आशंका है कि हैकर कंपनी के कुछ आंतरिक दस्तावेजों को सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उसने बहुत ही कम समय में इस पर काबू पा लिया और इसका असर मामूली रहा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में मां गंगा की महाआरती की गई। आयोजक समिति गंगा सेवा निधि ने दीप जलाकर नए साल का स्वागत किया। ब्राह्मणों द्वारा मां गंगा का वैदिक मंत्रों के साथ विशेष पूजन किया गया। गंगा आरती में कोरोना महामारी से पूरे विश्व और देश को मुक्ति दिलाने की कामना की गई। नए साल को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय स्तर पर 96% को पार कर गई, जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 98,60,280 तक पहुंच गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 के पहले दिन 6 राज्यों के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए 1144 मकानों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला उन्होंने रखी है। प्रोजेक्ट के तहत मकानों को बनाने में प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का सर्वर दिसंबर महीने की शुरुआत में हैक कर लिया गया था। इंडिगो ने खुद इसका खुलासा किया है। कंपनी को इस बात की आशंका है कि हैकर कंपनी के कुछ आंतरिक दस्तावेजों को सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि उसने बहुत ही कम समय में इस पर काबू पा लिया और इसका असर मामूली रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 के पहले दिन 6 राज्यों के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए 1144 मकानों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखे हैं। प्रोजेक्ट के तहत मकानों को बनाने में प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता के सर्वे में शीर्ष पर है। सर्वे करने वाली डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार 75% लोगों ने पीएम मोदी का समर्थन किया, जबकि 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55 रही है, जो दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं में सबसे ज्यादा है। नए साल को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। नए साल पर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में श्रमवीरों का सम्मान करने पहुंचे। सीएम ने श्रमवीरों को शॉल और मिठाई भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जय जवान जय किसान का नारा भी लगवाया। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे।
देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। मरीजों के ठीक होने की दर राष्ट्रीय स्तर पर 96% को पार कर गई, जो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 98,60,280 तक पहुंच गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है।